एक चर वाला कैसे बनाओगे? तो आपको यहाँ पर मानकर बनाना है, माना कि वह संख्या x है या फिर माना कि वह संख्या a है, b है, z है, जो मानने के लिए मन करेगा वो मानो। मतलब a से लेकर z तक के कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप मान सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग? चलो प्रश्न संख्या 1 को देखो कैसे बनाते हैं। 2.2 का है ना। तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, 1 नंबर का हल। माना वह संख्या x है। क्या है? माना वह संख्या x, हम मान लिए कोई भी संख्या है। तो प्रश्न हमको क्या कहता है? उसके अनुसार चलना है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहता है किसी संख्या के आधे में से। तो एक बात बताओ, कोई संख्या का आधा, तो कोई संख्या का आधा, मान लो कोई संख्या 1 है, उसका आधा कितना होगा? इतना बटे 2, मतलब उसको 2 भाग में बांट दिए। अगर मान लो कोई संख्या है 10, उसका आधा करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका बटे 2, मतलब उतना को 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो आपको प्रश्न कहता है किसी संख्या के आधे में से, तो x का 2 हो गया, आधा हो गया। आधे में से कितना घटाया जाए? 1/4 घटाया जाए, माइनस 1/4 किया जाए तो क्या होता है? बराबर होता है 1/8 के। ये आपको आपका प्रश्न कहता है। क्या कहता है? कि किसी संख्या के आधे में से, हमने उस संख्या को माना x, तो उस संख्या का आधा तो x/2, उससे कितना घटाया जाए? 1/4 घटाया जाए तो हमें प्राप्त होगा 1/8। ये हमें प्रश्न कहता है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? देखो, अब इसको उसी प्रकार से भिन्न का जोड़ घटा जो आपको हमने सिखाया है वो होगा, उसको बनाओ। कैसे होगा? इसको आप इस पार भेज सकते हो ना, चर को चर के तरफ और अचर को अचर के तरफ रख लो। तो क्या करेंगे? x/2 बराबर होगा 1/8, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 1/4। क्या ऐसा होगा? एकदम होगा। अब आगे देखिए क्या होगा। 1/2 बराबर 8 और 4 का एलसीएम 8, तो 8 एकम 8, तो यहाँ आ गया 1, प्लस 4 दूना 8, 2, उस 2 को इसके साथ गुना करो तो 2 हो गया। अब क्या होगा? 2 1 3 बराबर होगा x/2 बराबर होगा 3/8। अब जरा यहाँ एक बात बताइए, इसको यहाँ इधर से गुणा करेंगे, है ना। इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में जाएगा। क्या हो जाएगा तब? यानी x बराबर होगा 3 गुना 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, बराबर हुआ हमारा 3/4। यही तो हुआ। अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसलिए x बराबर 3/4। अब हम इसको कह सकते हैं अतः अभिष्ट संख्या बराबर 3/4 है। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। कैसे? हम पहले एक बार फिर से आपको समझा दें। हमें प्रश्न कहता है कि कोई संख्या आप हमें बताइए जिसके आधे में से 1/4 को जब हम घटाते हैं तो 1/8 हमें प्राप्त होता है। तो माना हमने वह संख्या क्या है? x है। तो अगर कोई संख्या x है तो प्रश्न कहता है कि उसके आधे में से, तो उसका आधा क्या होगा? 1/2 यानी x/2, और उसमें से घटाना है 1/4 को, तो हमें प्राप्त होगा 1/8।
तो हमने उसको समीकरण में बैठाया और उसको क्या किया, चर वाले को रख दिया एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ कर दिया, और अचर वाले को भिन्न का जोड़ कर दिया। फिर अचर वाले के चर वाले के नीचे में जो था यानी भाग में जो था वो बराबर के इस पार जाएगा तो वो गुणा में आ जाएगा, यानी 3 के साथ वो गुणा में आ गया। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ आ गया तिरछा तिरछी, और यहाँ इससे ये कट गया और यहाँ 3/4 आ गया, जो हमारा अभिष्ट संख्या मिल गया। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कहता क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यही कहा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि आयत होता क्या है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लंबाई अगर अधिक है तो चौड़ाई कम होगा, चौड़ाई अगर अधिक है तो लंबाई कम होगा, मतलब ठीक ठाक इसी तरह का। ठीक है ना। चतुर्भुज होगा लेकिन जिसकी आकृति मतलब एक दो तरफ से हमेशा बराबर होगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में ऐसा ही होता है। ठीक है ना। तो अब ये आयत है, इसमें आपको परिमिति बोला है कि आपको दिया हुआ है। परिमिति मतलब इस भुजा का माप, इस भुजा का माप, इस भुजा का माप, इस भुजा का माप, टोटल को जोड़ के जो माप बनता है ना उसी को परिमिति कहता है। ठीक है, परिमिति इसी को बोलता है, आपको दिया हुआ है। और लंबाई और चौड़ाई आपको कहता है ज्ञात कीजिए, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई इसको और इसको अगर हम इसको ज्ञात कर लिए बराबर ये है, अगर हम इसको ज्ञात कर लिए तो ये बराबर ये है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कभी भी आकृति बनाइए तो A B C D या P Q R कुछ भी नाम दे सकते हो। तो हमें 2 नंबर में क्या कहा है, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले आप लिखो, हल लिखने के बाद लिखना है, यहाँ कहता है लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो लंबाई से चौड़ाई को जब घटाते हैं तो 5 होता है ना, यही बोला है ना प्रश्न में। तो आपको करना है लंबाई बराबर कुछ मान लेना है। तो माना आयत की, ठीक है, लंबाई बराबर x मीटर। क्लियर, इतना समझ गए, इतना हम इसको मान लिए, है ना। अगर लंबाई इतना मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, आयत की चौड़ाई बराबर लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। तो लंबाई है हमारा x और -5 मीटर अंतर है, ये इतना अंतर है। ठीक है ना, लंबाई से चौड़ाई 5 मीटर कम है, यानी अंतर है वो। ठीक है ना, का अंतर 5 मीटर है। अब आपको दिया है, क्या दिया है, आपको कुछ दिया है उसको लिखो। आपको दिया है कि परिमाप, इसकी परिमाप यानी परिमिति दिया है। आपको क्या दिया है, आयत की आपको दिया हुआ है परिमिति, परिमिति बराबर क्या दिया है 110 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर, ये हमारे पास चौड़ाई आ गया, ये हमारे पास लंबाई आ गया, ये हमारे पास परिमिति आ गया, है ना। ये हमें दिया हुआ है। अगर आपको दिया हुआ है तो आपको ये जानना चाहिए कि आयत की परिमिति या फिर आयत का जो परिमाप होता है उसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है आपको जानना चाहिए। हम यहाँ लिख देते हैं कि हम जानते हैं, हम
जानते हैं। क्या जानते हैं हम? आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमिति हमें दिया हुआ है 110 मीटर, तो परिमिति की जगह पर आप 110 मीटर लिखो, ठीक है, बराबर 2 गुणा लंबाई, लंबाई आपका क्या है? x, और प्लस चौड़ाई क्या है? x माइनस 5, x माइनस 5, यही तो है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का जोड़ और माइनस गुणा में क्या? 2 और बराबर होता है आयत की परिमिति, ठीक है। तो अब इसको बनाओ, कैसे होगा? इस 2 को हम इस पार से इस पार ला सकते हैं क्या? आराम से ला सकते हैं। क्या होगा? 110/2, क्यों? यहाँ गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में नीचे आ जाएगा, बराबर होगा 2x माइनस 5, यही होगा ना। ये x जुड़ गया और माइनस 5। अब ये 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, इधर हो जाएगा 55, ठीक है। अब क्या होगा? 55 और ये 5 इस पर आएगा तो प्लस में, बराबर 2x हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 60 और बराबर 2x होगा ना। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ गए? अगर यहाँ तक समझ गए, ये x के साथ गुणा में इधर आएगा तो भागा में नीचे आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं? यहाँ कर देते हैं x बराबर हो जाएगा, आप इधरे लिखो, x बराबर 60/2 बराबर x। इतना कर सकते हैं ना? अगर हम इतना कर सकते, इसे x को इस पार लेके आए, समझ जाओ, यहाँ गुणा में है, इधर आके भागा में, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 30 बराबर 30/1 बराबर x। तो इतना बराबर x या x बराबर इतना हो सकता है, तो क्या करेंगे? x बराबर 30। तो x बराबर 30 आया, तो आपको हमने बताया था आयत की लंबाई बराबर 30 मीटर। हमने माना था x, तो x बराबर 30 मीटर, तो आयत की लंबाई हो गया ना। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? अतः आयत की लंबाई बराबर 30 मीटर, ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस 5, इतना हो गया। क्लियर? तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा समझिएगा। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। मतलब 25% वृद्धि करने पर क्या है? 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? प्रारंभ में क्या था वो बताना है। अभी उसमें वो 25% वृद्धि किया है, तो क्या हो गया? 1 किलो चीनी का कीमत हो गया कितना? 32 रुपया। तो प्रति किलोग्राम आपको पूछा है, और प्रति किलो बराबर प्रत्येक 1 किलो, प्रत्येक 1 किलो, और 1-1 किलो के बारे में वो बोला भी है कि 1 किलो का दाम 32 रुपया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या कितना को? 3 को। 3 हमें कहता है चीनी का प्रतिशत में आपको दिया हुआ है और मूल्य भी दिया हुआ है। तो क्या करते हैं? चीनी का प्रारंभ में मूल्य क्या था ये बताना है। तो हम मानते हैं, क्या मानेंगे? माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य
कितना, x रुपया था, हमने ये माना, समझो क्या है, x रुपया था। अब कहता है प्रश्न जिस तरह से कहेगा उस तरह से आपको चलना है। हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार या फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको क्या कहता है जरा समझना है। कहता है चीनी के मूल्य में, चीनी का मूल्य कितना है हमारा प्रारंभ में, x रुपया, और उसी के मूल्य में 25% का वृद्धि करेगा। वो क्या करेगा, तो इतना ये मूल्य है चीनी का, है ना, इतना वो चीनी का मूल्य है। अब इसमें क्या करता है, वो बढ़ाता है। देखो जब भी बढ़ाए ना, जितना प्रतिशत बढ़ाए यहाँ प्लस करके आप उतना प्रतिशत करोगे, अगर घटाए तो आपको माइनस करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बढ़ता है तो बढ़ाता है कितना, 25%, तो x का इसी मूल्य का 25% बढ़ाता है, तो x का 25% वो बढ़ा देता है, तो पैसा कितना हो जाता है, 1 किलो का दाम, 1 किलो का दाम 32 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है, 32 रुपया हो जाता है। अब इसको आपको समझना है, क्या कहा कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया था और उसी x का 25% वृद्धि जब कर देता है उस मूल्य में, तो चीनी का कीमत कितना हो जाता है, 32 रुपया हो जाता है। इसको हल कर लो। अब यहाँ देखो का मतलब होता है गुणा, ये प्रतिशत का मतलब होता है इतना बटे 100, यही तो होता है। तो कर लो, x प्लस x का 25/100 बराबर 32, यहाँ 32 लिख देते हैं, 32 हो गया। जरा सरल करके देखो होगा कि नहीं, 25 से कम 25, 25 चौका 100 होगा नहीं, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, x प्लस x गुणा 1, यहाँ 1, तो x बटे 4 बराबर 32 होगा कि नहीं, हमें ज़रा बताइए, होगा। यहाँ समझे बात, तो अब यहाँ समझ गए। तो अब यहाँ एक काम करो, यहाँ 1 छुपा है तो भिन्न का जोड़ बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो क्या करते, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारा आ जाएगा 4, 1 को 4 से भाग देंगे, हमारा आएगा 4, उस 4 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 को 4 से भाग देंगे, वो 1 आएगा, उस 1 को यहाँ गुणा करेंगे तो x आएगा बराबर 32 होगा, एकदम हो जाएगा। अब एक बात हमें बताओ, ये 4 और 1 5x हो गया और नीचे 4 है, ये भागा में है, इस पार जाएगा तो क्या होगा, गुणा होगा, तिरछा तिरछी गुणा होता है। यहाँ भी 1 छिपा है, देख लो, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, बस इतना ही तो करना है। तो क्या कर दो, 1 को इसके साथ गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 और 1 5x आ गया, 5x। अब बराबर इधर करो, 32 गुना 4 क्या हो जाएगा, 32 गुना 4। अब क्या करेंगे, ये x के साथ 5 गुना में है ना, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। तो 32 गुना 4 कितना होता है, पहले ये जोड़ लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 यानी 128, और यहाँ x को रख देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 भागा में होगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आप भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, बचा 2 28, 5 25, 25 बचा, तो बचा कितना, 25 में 28 से 3 बचा, उस 3 में पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा। अगर 30 हो जाएगा तो 5 6 के 30, यानी 25.6 x का मान आ गया। x का मान हमारा क्या था, प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया था, तो कितना हो गया, x बराबर इतना। तो हम लिखेंगे अतः, अब यहाँ पर एक बात और लिख दो, आप यहाँ लिख दो, इसलिए x बराबर 25.6, ये आपका आ गया। अब आप यहाँ करो अतः, प्रारंभ में
चीनी का मूल्य कितना था? 25.6 रुपया था। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए चौथा नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कहता क्या है। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलिए, तब जाके आप हल कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए 4 नंबर का हल करेंगे और जो दिया है कुल कलमों का संख्या और उसका मूल्य क्या है वो दिया हुआ है। हम आपको यहाँ ऐसे बताते हैं, लिखते हैं दिया है कुल 35 कलमों का मूल्य बराबर कितना? 60 रुपया। आपको जो दिया है आपने लिख दिया। आपको प्रश्न में कहता है कि तो कितनी महंगे कलमें खरीदी गई, महंगी कितनी कलमें खरीदी गई। तो मानते हैं, माना खरीदी गई महंगी कलमें एक्स, ये हमने मान लिया कि एक्स कलम खरीदी गई जो महंगी थी। तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा? टोटल में से इतना घटा देंगे तो क्या सस्ती कलम नहीं निकलेगा? टोटल कलम है 35 और महंगी कलम कितना है? सस्ती और महंगी को मिलाकर 35 कलम है और महंगी कलम हमने मान लिया एक्स। तो इसलिए सस्ती कलमें बराबर होगा 35 माइनस एक्स। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? टोटल कलम इतना है और उसमें से सस्ती कलम हमने ये कर दिया 35 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि महंगी कलम क्या है हमारा? एक्स है, हमने माना है। तो अब प्रश्न कहता है, आपका प्रश्न कहता है कि यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, सस्ती कलम का मूल्य कितना है? 1.5 रुपया और महंगी कलम का मूल्य कितना है? 2 रुपया, है ना। तो वो दोनों को, अब देखो, अगर किसी सामान का, अगर हम ये कहें कि किसी एक कलम का दाम है, एक कलम का दाम है 10 रुपया, तो 10 कलम का दाम कितना होगा? गुना करेंगे, 10 गुणा 10 करेंगे ना, गुना करेंगे ना, गुना। मतलब एक कलम का दाम है 10 रुपया तो 10 कलम का दाम गुणा करेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ कहता है कि कुल 35 कलम है जिसका कीमत 60 रुपया है, तो एक्स कलम का दाम कितना होगा? कहता है सस्ती कलम और महंगी कलम। देखिए महंगी कलम कितना है? एक्स है, और महंगी कलम एक ठो का दाम कितना है? 2 रुपया। तो एक्स कलम का दाम कितना होगा? 2x। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार क्या करते हैं? देखिए महंगी कलम का दाम और सस्ती कलम का दाम को जोड़ देंगे अगर, तो कुल टका कितना दिया? 60 रुपया दिया। तो एक्स का दाम यानी महंगी कलम का दाम और सस्ती कलम का दाम 35 माइनस एक्स, इतना का दाम वो बराबर 60 रुपया। तो ये तो कलम है, अभी ये कलम है, ये भी कलम है, ये भी कलम है, ये महंगी कलम है, ये सस्ती कलम है। लेकिन दाम कब होगा? जब हम उसका दाम से गुणा कर देंगे। तो महंगी कलम का दाम 2 रुपया है, तो महंगी कलम हमारे पास कितना है? एक्स। तो महंगी कलम एक्स है तो 2 रुपया एक ठो कलम का दाम, तो एक्स कलम का दाम कितना? 2x।
तो गुना 2, और इसका सस्ती कलम का दाम कितना है? 1.5 रुपया। तो सस्ती कलम का दाम एक ठो का दाम है 1.5 रुपया, तो इतना सब कलम का दाम कितना हो जाएगा? गुना 1.5, यानी यहाँ पर हम कर देते गुना 1.5 और बराबर 60, यही होगा ना। इतना रुपया और इतना रुपया मिलकर बराबर हुआ 60 रुपया, क्योंकि ये सस्ती कलम का दाम, ये महंगी कलम का दाम। यहाँ बात को समझे? तो किसी भी संख्या को क्या करते, जब ऐसा रहे कि एक कलम का दाम 10 रुपया, 10 कलम का दाम कितना, तो गुना करते हैं। तो एक कलम का दाम है आपको 1.5 रुपया, तो इतना कलम का दाम कितना होगा? गुना कर देंगे। और एक कलम का दाम है 2 रुपया, तो x कलम का दाम कितना होगा? 2x होगा ना। तो अब इसको हम सरल कर लो और हो जाएगा। ये प्रश्न के अनुसार बैठाए हम। अब सरल करेंगे तो क्या होगा? जरा सरल करो। ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, प्लस होगा। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, देखो 35 माइनस x, अब गुना, ये पॉइंट को अगर उड़ाते हैं, यहाँ उड़ाते हैं अगर, तो नीचे में क्या होगा? पॉइंट के बदले 1 और 1 इधर संख्या कितना है? 1, तो 1 0 हो जाएगा। तो 15/10 हो गया। काटेंगे तो क्या होगा? 5 तिया के 15, 5 दूनी के 10, तो क्या हो जाएगा? 3/2। अब बराबर होगा, इसको थोड़ा सा बगल में कर देते हैं, यहाँ बराबर होगा 60 रुपया, होगा ना। अब इसको इसके साथ गुना करो, तो करोगे तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 35 तिया कितना होता है? 3 5 6 15 का 5 हासिल रहा 1, 3 तिया के 9, 105 आ गया। और माइनस 3x बटे 2, क्यों बटे हुआ? ये टोटल गुना में है इसका ना, ठीक है ना, टोटल गुना में है इसका। अब बराबर हो जाएगा 60। अब बताओ यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर पाओगे कि नहीं? यहाँ नीचे में 1 छिपा है, कर पाओगे? आप कर पाओगे। क्या करो? 2 और 1 का एलसीएम करोगे तो 2 आएगा, और जब इससे इसको भाग दोगे तो 2 आएगा। उस 2 को इसके साथ गुना करोगे तो 2 दूनी के 4 x प्लस इस 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। उसको टोटल के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? उतना का उतना ही आ जाएगा, 105 और माइनस 3x बराबर हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे? 4 से 3 घटेगा बराबर 1x, 1x को बराबर x ही लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? x कर दिया प्लस 105 बटे 2 बराबर 60, इतना कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, किसी भी संख्या के नीचे में क्या रहता है? 1 छिपा रहता है, 1 छिपा है ना। इतना कर दिए। अब हमको बताओ तिरछा तिरछी गुना होगा कि नहीं? इसको इधर गुना कर दो, इसको इधर गुना कर दो, तिरछा तिरछी गुना कर दो। क्या हो जाएगा? इसको इधर से गुना करेंगे तो x और इधर 105, तो क्या करते हैं? यहाँ ऐसे कर देते हैं। तो x प्लस 105 बराबर क्या होगा? 60 गुना 2, 60 गुना 2 बराबर क्या होगा? 120। तो यहाँ पर कर देते हैं हम क्या? x बराबर 120, और यहाँ ये इस पार जाएगा तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा बोलिए? 105। अब क्या होगा? x बराबर 5 से 15 आ गया, 15 आया, 15 आएगा। अब हमको एक बात बताइए, हमने क्या माना है? माना खरीदी गई महंगी कलमें कितनी है? x है। तो x बराबर कितना आया? 5। तो महंगी कलमों की संख्या कितना हो गया? 15 हुआ। हम लिखते हैं अतः कलमें, अतः महंगी कलमें 15 है। अब अगर महंगी कलमें 15 है तो सस्ती कलमें कितना होगा? 35 से 15 घटाएंगे, कितना? 20 हो जाएगा। सस्ती कलमों की संख्या 20 हो गया। लेकिन हमें सस्ती कलमों की संख्या निकालने के लिए नहीं कहा है, हमें कहा महंगी कलमें कितनी थी, हमें जितना कहा था उतना हमने निकाल दिया, है ना। तो इस तरह से प्रश्न संख्या
4 भी हमारा बन गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।